तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बेहतरीन इटालियन हॉरर फिल्म ट्रायलॉजी को जिसका नाम है डीमंस 1, डीमंस 2 और द चर्च। तो यहाँ पर डीमंस 1 की एक्सप्लेनेशन जो है वो गोस्ट सीरीज चैनल पर है, यानी कि मेरे मेन चैनल पर, और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा डीमंस 2 को, और द चर्च ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है। तो अगर आप डीमंस 2 को डायरेक्टली देख रहे हैं तो आप पहले जाकर डीमंस 1 देख लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद में आप द चर्च को भी देख लेना, क्योंकि वो काफी बेहतरीन मूवी है और उसका लिंक भी आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लैम्बर्टो बावा ने और प्रोड्यूस किया है डारियो अर्जेंटो ने। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बिल्डिंग को जहां पर कहानी के कुछ मेन कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पार्ट 1 वाले। और ये कहानी भी एक बिल्डिंग पर ही चलती रहती है, जैसे कि लास्ट मूवी की कहानी एक थिएटर के अंदर चल रही थी। अब हम इस बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पर रह रहे थे। हम ये देखते हैं कि जॉर्ज को जो कि अपने घर पर आता है, और उसकी वाइफ हैना को हम देख पाते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। अब हम देखते हैं सैली को जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने अपार्टमेंट में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। साथ ही साथ हम एक बच्चे टॉमी को भी देखते हैं जो कि अपने घर पर अकेला ही टीवी देख रहा था, क्योंकि टॉमी के पेरेंट्स घर से बाहर गए हुए थे। और बिल्डिंग के अंदर ही एक जिम ट्रेनर हैंक था जो कि अपने जिम में लोगों को ट्रेन कर रहा था। यानी कि इस बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग तो यहाँ पर रहा करते थे, कुछ लोग बाहर से भी आए हुए थे। खैर बिल्डिंग के सभी लोग अपने अपने टीवी पर एक मूवी भी देख रहे होते हैं, जहाँ पर कुछ टीनेजर्स एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर काफी टाइम पहले डीमंस ने अटैक कर दिया था, जो कि पार्ट 1 का रेफरेंस है। और वो लोग यहाँ पर डीमंस के बारे में रिसर्च करने और डीमन से जुड़ी हुई चीजों को अपने साथ लेने आए थे। अब वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर उनको डीमंस के बारे में जानकारी मिलती रहती है। साथ ही वहाँ पर उनको कुछ क्लॉज भी जमीन पर डले हुए मिलते हैं, जिनको वो अपने साथ रिसर्च के लिए रख लेते हैं। अब वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर गलती से एक लड़कियों को चोट लग जाती है और वो थोड़ी सी ब्लीड करने लगती है, और उन लोगों को कुछ दूर पर एक डीमन की लाश मिलती है जो कि काफी सड़ चुकी थी, जो असल में यहाँ पर ह्यूमन रहा होगा। अब वो लोग वहाँ पर फोटोज लेने लगते हैं और उस लड़की की चोट का जो ब्लड होता है वो उसके हाथ से बहकर नीचे डीमन के मुंह में चला जाता है, और वो डीमन अचानक से ही जिंदा हो जाता है। अब वो उन लोगों पर अटैक कर उनको जान से मार देता है और डीमन के अंदर बदल देता है। अब इधर बिल्डिंग के अंदर सभी लोग उसी मूवी या फिर डॉक्यूमेंट्री को देख रहे होते हैं, और सैली भी यही देख रही थी अपनी पार्टी को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर उसकी दोस्त ने किसी जेकब नाम के लड़के को इन्वाइट कर लिया था जिसको सैली पसंद नहीं करती थी, और वो गुस्से में अपने रूम में आ जाती है। लेकिन तभी होता यह है कि टीवी में दिखने वाला डीमन टीवी से भागते हुए आता है और सैली के पास आने लगता है, और तभी वो टीवी के बाहर आ जाता है, जिससे सैली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और परेशान भी हो जाती है, और वो खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन यहाँ पर डोर लॉक्ड होते हैं, क्योंकि उसके दोस्तों ने बर्थडे सरप्राइज के लिए वहाँ पर उस डोर को लॉक कर दिया था। अब अचानक से ही सैली की टीवी की तरह ही सारे की सारी बिल्डिंग के टीवी के सिग्नल चले जाते हैं, और अब सैली पलट कर देखती है तो वो डीमन उसको दिखाई नहीं देता, और वो राहत की सांस लेती है। लेकिन वो टीवी अचानक से ही उस पर हमला कर देता है और उसको काट लेता है। अब सैली के दोस्त उसको बाहर केक कट करने के लिए बुलाते हैं और वो बाहर चली जाती है, जहाँ पर वो केक कैंडल्स को ब्लो करती है, बट उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो अपने पास खड़े हुए एक लड़के को हर्ट कर देती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। और सैली अब पूरी तरह से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सभी पर अटैक करने लगती है। अब सभी लोग जो कि घायल हो गए थे उस पार्टी के अंदर, वो धीरे धीरे डीमंस के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, और अब वहाँ पर ढेर सारे डीमंस हो चुके थे। बेसिकली इस टीवी ब्रॉडकास्ट के जरिए वो डीमन यहाँ पर आ गया था। खैर नीचे वाले फ्लोर पर हैना और जॉर्ज पार्टी की आवाज सुन रहे थे, और हैना को अचानक से ही केक खाने का मन हो जाता है, और जॉर्ज अब नीचे शॉप पर केक लाने के लिए जाने लगता है। इधर सैली के रूम में ब्लड बह रहा था जो कि किसी एसिड की तरह था। वो ब्लड अब फ्लोर पर बहने लगता है और फ्लोर को पिघलाते हुए नीचे वाले फ्लोर्स और पाइपलाइंस पर गिर जाता है। अब यहाँ पर मैरी नाम की एक लेडी अपने क्लाइंट से मिलकर वापस जाने लगती है, और उसके जाने के बाद उस क्लाइंट के ऊपर भी ब्लड की बूंद गिर जाती है। अब दूसरी ओर एक स्टीम रूम में उस ब्लड की बूंद एक आदमी पर गिरती है, और वो आदमी डीमन में बदल जाता है और अपने पास वाली लेडी को स्टीम मशीन में जलाकर मार देता है। अब ब्लड की वजह से उस जगह की लाइट की लाइंस भी खराब हो जाती हैं और सारी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अब मैरी यहाँ पर जॉर्ज के साथ ही लिफ्ट में थी, और वो दोनों लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं क्योंकि लाइट चली गई थी। अब टॉमी नाम का बच्चा जिसके बारे में शुरुआत में बात करी गई थी, उसकी मॉम अभी बिल्डिंग में नहीं थी, और वो घूमते घूमते सैली के घर तक आ जाता है, जहाँ पर डिमोनिक सैली घूम रही थी, और डोर अनलॉक्ड होने की वजह से डीमंस बाहर निकल जाते हैं और टॉमी डरकर उनसे छुप जाता है।
एक फ्लोर पर एक लेडी अपने डॉग के साथ थी और यहाँ पर उसका डॉग वही डिमोनिक ब्लड को टेस्ट कर लेता है और अचानक से ही डीमन में ट्रांसफॉर्म होकर उस लेडी पर अटैक कर देता है। इधर अपने घर पर हैना बाहर आवाजें सुनकर डर जाती है और अपने फ्लैट में आकर छुप जाती है, जिसकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। मैरी और जॉर्ज जब लिफ्ट से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते और गार्ड आकर उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक डीमंस की पूरी भीड़ वहाँ पर जमा हो जाती है और उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसमें मैरी और जॉर्ज तो बच जाते हैं लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को वो लोग इन्फेक्ट कर देते हैं, यानी कि डीमंस। अब इधर हैंक के जिम के अंदर बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं और सब लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जिससे हैंक और बाकी के कुछ ही लोग लड़ने की कोशिश करके समहाउ खुद को बचा पाते हैं। हैंक अब बचते हुए सभी लोगों को अपने साथ बेसमेंट पार्किंग में ले आता है, जहां पर वो लोग बैरिकेड बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, जो कि पार्ट 1 का भी एक रेफरेंस है। अब इधर गार्ड जो होता है वो मैरी पर लिफ्ट के अंदर अटैक करने की कोशिश करता है और मैरी उससे खुद को बचाती है, लेकिन अब तक वो इन्फेक्टेड होकर डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जॉर्ज उससे खुद को बचाकर लिफ्ट के ऊपर वाले पार्ट से बाहर निकल जाता है और केबल की हेल्प से ऊपर जाने लगता है। हैना जो कि घर पर अकेली थी, उसके घर पर अब टॉमी आता है और टॉमी अब डीमन बन चुका था क्योंकि वो भी इन्फेक्ट हो गया था। वो हैना पर अटैक करने आता है लेकिन हैना समहाउ खुद को बचाने की कोशिश करती है। अब इधर हैना टॉमी से बचते बचाते घर में छुप जाती है और वो देखती है कि टॉमी का पेट फाड़कर एक क्रीचर बाहर आता है। क्रीचर को देखकर हैना और डर जाती है और उससे बचने के लिए खुद को एक रूम में लॉक करती है, जो कि पार्ट 1 का रेफरेंस है, जहां पर ऐसे ही एक ह्यूमन के शरीर से बाहर डीमन निकला था। अब हैना ये देखती है कि वो क्रीचर दीवार को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था और हैना उस पर एसिड डालकर उसको रोक देती है। हैना अब राहत की सांस लेती है, लेकिन वो क्रीचर क्लोजेट हटाकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी जॉर्ज वहां पर आ जाता है और उस क्रीचर को जान से मार देता है। इधर बेसमेंट में अब सारे डीमंस आ गए थे और वो एक एक करके सब लोगों पर अटैक करते हैं, जिनसे सब खुद को बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और बहुत ज्यादा थे, जिससे वो लोग खुद को नहीं बचा पाते। अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर होता है जिसका नाम इनग्रिड होता है और उसके फादर और मदर भी अब डीमन बन चुके थे और उसने खुद को एक कार में छुपा कर रखा था। वो डर कर ये सब देख रही थी। उसको हर जगह से डीमंस घेर लेते हैं, जिससे इनग्रिड सेफ थी क्योंकि वो कार के अंदर लॉक्ड थी और सारे डीमंस अब वहां से चले जाते हैं। हैना और जॉर्ज अपने फ्लैट से निकलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं और सैली के फ्लैट तक आते हैं, जहां पर उनको 2 लोग मिलते हैं जो कि छुपे हुए थे और डीमंस नहीं बने थे। अब वो चारों टेरेस पर जाने लगते हैं और स्टेयर्स के ऊपर डीमंस उनका पीछा करने लगते हैं। अब जॉर्ज वहां पर लगी हुई गैस पाइपलाइंस को ऑन करके लाइटर वहां पर फेंक देता है, जिससे कि एक ब्लास्ट होता है और सारे डीमंस नीचे ही फंस जाते हैं। अब वो चारों ऊपर जाते हैं, जहां पर रास्ते में ही एक लड़का डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सब पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज उसको मार डालता है। अब जॉर्ज, हैना और एक लड़की टेरेस तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो लड़की भी डीमन में बदल जाती है, जिसे जॉर्ज नीचे फेंक देता है। अब जॉर्ज नीचे जाने के लिए एक रोप बांधता है और हैना को अपने ऊपर बांधकर टेरेस से नीचे आता है दूसरी बिल्डिंग पर। इधर सैली जो कि अभी भी जिंदा थी वो उठ जाती है और टेरेस पर बंधी हुई जॉर्ज की रोप से नीचे आने लगती है। तभी जॉर्ज उसको स्टैब करके वहां पर छोड़कर हैना के साथ उस बिल्डिंग में चला जाता है। अब बिल्डिंग के अंदर वो दोनों किसी स्टूडियो जैसे रूम में आते हैं और यहाँ पर हैना को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक बेबी बॉय था। और अब तक यहाँ पर सैली भी आ गई थी और वो सब जगह घूमने लगती है, जिसे देखकर जॉर्ज ये नोटिस करता है कि वो देख नहीं सकती। सैली अब वहाँ पर लेट जाती है और मर जाती है। हैना और जॉर्ज वहाँ से बाहर जाने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि सैली वहाँ पर लगे हुए सारे टीवी स्क्रीन पर शो हो रही है और वो टीवी में से भागकर बाहर आने लगती है, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह से सैली के पास में वो डीमन आया था। तभी यहाँ पर वो समझ जाता है कि सभी कुछ इस ब्रॉडकास्ट की वजह से हो रहा है। अब तभी जॉर्ज यहाँ पर सारे टीवीज को तोड़ देता है और सैली बाहर नहीं आ पाती। जॉर्ज और हैना यहाँ पर बिल्डिंग से बाहर सिटी में निकल जाते हैं अपने बच्चे के साथ में सेफली और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डीमंस 2 मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इस सीरीज का 3rd पार्ट देखना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन हो चुका है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम यहाँ पर द चर्च है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डू वॉच इट आउट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।